हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों को शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरु जी, हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं किए? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो फिर कैसी वाली की थी? छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे दुकान से। हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दी है। बाकी का भी विधि विधान से नहीं हुई? नहीं, विधि विधान से। आप ये कहना चाहते हैं? बात कराओ। कि मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान? सब सच सही है। चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया। वो सर का कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं, कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरु जी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो, ना विधि बची ना विधान बचा। अब क्या विधि विधान? भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। अब देखो, अब प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ, प्रेम से रहना है। अब आपको क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे? एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, वो तो 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। कराएंगे, हो जाएगा। कितने साल के हो आप? मैं 28 साल की हूँ। अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो, आप बता दो है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पे फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़के से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। देख लो, किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो बताओ। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी, बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई? 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, चिंता ना करिए। भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो। रोइए, संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। गुरुजी राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जड़ा दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पिघल जाता है ना सोना। उसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि समुद्र के किनारे लंका थी, तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का, तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। हेलो। हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जाओ। वो स्टेज के पास आ जाओ, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? यहाँ तो क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। गुरुजी आज दीक्षा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका पैर छूने के लिए नहीं मिला।
कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय हिंद। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाए और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। गुरुजी वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी। डिफेंडर काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उस पे गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो जी तुम गुरुजी। पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात है, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी। I-10 में बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें गाइस दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो। हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। महाराज जी जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? लेना ही जरूरी होती है। ऐसे निरंतर जप करते रहे, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करे तो श्री जी नहीं मिलेंगी। भाई जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग तो चलेगा काम? ये करना पड़ेगा। मेरा रिश्ता हो गया है, माता पिता की आज्ञा हम से तो हुआ। उदाहरण दे रहे हैं। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा? विवाह करना जरूरी है, जी है ना? ऐसे ही है बेटा, जैसे विवाह करना जरूरी है ऐसे गुरु बनाना जरूरी है। पॉप बांट रही है बस। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? राधे राधे गुरुजी। जी हम ये बच्चे से परेशान हूँ राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? रात को नहीं आता है। कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है, पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर रुक जाता हूँ। तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हैं सब। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। और 30 रुपए का क्या किया था? 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। फिर दोस्तों के साथ मिलके दब बीड़ी। कहाँ ध्यान लगता है? हमको कहीं नहीं अब लगता है। पहले मैं बहुत बचपन से आज तक मैं पूजा करते आई, लेकिन अब नहीं लगता है। अब कहाँ मन लगता है? कहीं नहीं, किसी चीज पर नहीं। तो फिर कहाँ क्या करती रहती है? वही बस ऐसे दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो खाती कब हो?
शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अच्छी हैं आप। अच्छी कैसे लोगों को है? तो नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नहीं, नींद आती है। अरे सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ना हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता। आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? बाबा। हाँ बाबा। 24 लाख तो एक लेगी बीरबानी। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप, आपके पास हम पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस मिली है मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देखते हैं। मैं यानी रोड पे आ गया बाबा। अभी तो रोड पे नहीं हो। मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की? 1036 की। हाँ जी। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी हूँ बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का ए बाबा। अच्छा, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ 25-26 हजार रुपया महीने के। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरा ससुर शराब पियोगी बीर बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे सासू ना जाए, मेरा ससुर दबा के पियो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। राधे मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आनाकानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा, ऐसे जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। कम से कम फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 25 साल तक शादी हो जानी चाहिए। 22 में मत करो, 23 में मत करो, 24 में कर लो तो अच्छा है, वरना 25 हो जाए, 26 तक नहीं हो पाई और 27 तक रुके तो लड़का लड़की भाग जाए। हमसे को गलती हो गई, जब भगवान कसम खाए थे ये काम हमको नहीं करना है, किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? भगवान कसम खा गए? हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? वो भगवान कसम खा लिए, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ।
अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे प्रभु बार बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखे, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत,